हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना फर्स्ट क्लास 10 का पोएम के सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्त, हमारे फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है इसमें बहुत सारे कविताएं हैं, पोएम्स हैं, और आज हम लोग अपना एनिमल्स जो पोएम है दोस्त उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एनिमल जो पोएम है ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही बेहतरीन पोएम है दोस्त। इसमें पोएट ये बताना चाहते हैं कि आखिर हम इंसानों में और जानवरों में क्या अंतर रह जा रहा है, आखिर हम दोनों में क्या चेंजेस है, क्या अंतर है जो आज पोएट जानवरों को ज्यादा फेवर कर रहा है रैदर इंसानों को। ऐसा क्यों, आप समझने की कोशिश करें दोस्त। और हम लोग को भी अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो हम लोगों को ये स्थिति दिए हैं, इंसान बनाए हैं, तो कम से कम हम लोगों को अपना इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। किसी भी कीमत पर इंसानियत नहीं भूलना चाहिए दोस्त। ठीक है, अब पोएम को पढ़ेंगे तो हम लोग को और ज्यादा समझ में आएगा। ये जो पोएम है एनिमल्स, इसको वॉल्ट व्हाइटमैन साहब लिखे हैं। ये जो कविता है इसको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वहां से लिया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पोएट क्या बोलना चाहते हैं यहां पे। दिस पोएट tells us that he feels more at home with animals than humans. ये जो कवि हैं ये बताना चाहते हैं कि वो अपने घर में जानवरों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं रेदर इंसानों के साथ। Whom he finds complicated and false. ये जो कवि हैं किसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल मानते हैं, जलेबी की तरह सीधा मानते हैं, जिलेबी की तरह सीधा, हां याद रखिएगा, और किसको झूठा समझते हैं। यही इस पोयम में बताने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कॉन्टेंटेड। यहां पर बोलते हैं कवि ये सोचते हैं, आई किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, कवि के लिए, हां पोएट के लिए। अब यहां पर पोएट ये बोलना चाहते हैं कि यदि इफ आई कुड टर्न माई सेल्फ, अगर वो खुद को वापस ले जा पाते उसी पुरानी जिंदगी में, जैसे हम लोग कहां से आए हैं, हम लोग होमो सेपियंस हैं, मतलब एक बंदर की तरह प्रजाति थी, वहां से हम लोग डेवलप होते 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 हम लोग आज यहां तक पहुंचे हैं दोस्त। इसमें हजारों लाखों साल लगा है। मतलब वो जो स्थिति थी, जानवरों वाली जो स्थिति थी, काश हम वहां लौट पाते। ये कौन बोल रहे हैं, पोएट साहब बोल रहे हैं। लिव विथ एनिमल्स, जानवरों के साथ रह पाते। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंटेड, वो इतने शांत होते हैं, इतने आत्मसंतुष्ट होते हैं कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। भैया एक जानवर को देखिए, आप कोई भी जानवर देख लीजिए, कोई भी XYZ जितने भी जानवर जानते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, बकरी, शेर, बाघ, चीता, मगरमच्छ, सांप, किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, किसी का भी उदाहरण लीजिए, उनका काम क्या है हमको ये बताइए। एक बिल्ली का पेट भर दीजिए, देखिए वो क्या करती है। एक कुत्ते का पेट भर दीजिए, देखिए क्या करती है। एक शेर का जब पेट भरा रहता है ना तो कभी शिकार नहीं करता, किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। एक सांप का जब पेट भरा रहता है ना तो कहीं जाता ही नहीं है, अपने में कॉइलिंग करके वो आराम से सोया रहता है। आपका जब पेट भर जाता है तो कहीं आप जाते हैं, आपको आराम करने की इच्छा होती है। सारे लोग जिनका पेट भर जाता है ना दोस्त, वो कुछ करना नहीं चाहते, आराम करना चाहते हैं। लेकिन हम जैसे इंसान लोग जो क्या करते हैं दोस्त, पेट भरने के बावजूद भी हम लोग भागते रहते हैं। अरे आज 1 लाख रुपया कमाए हैं, कल सारा 2 लाख रुपया कमाना है, कल 2 लाख कमा लिए, अरे कल 50 लाख कमाना है, 50 लाख कमा लिए तो भैया 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाना है तो भैया 2 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है तो भैया 100 करोड़ कमाना है। अरे 100 करोड़ कमा लिए तो भैया हमको सबसे अमीर आदमी बनना है, अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने इसका उसका। हमको अंबानी बनना है, हमको टाटा बनना है, हमको बिरला बनना है, हमको जॉब बेजोस बनना है, हमको मार्क जुकरबर्ग बनना है, हमको बिल गेट्स बनना है, हमको सबका बाप बनना है, हटाओ, सबसे अमीर बनना है।
ये होड़ क्यों है भैया? याद रखिएगा, जब भी आपके अंदर में इस तरह का लालच आएगा और आप आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे कोई ऐसे ही नहीं बढ़ता है दोस्त। याद रखिएगा, जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो किसी के कंधे पे पैर रखकर ही आपको बड़ा बनना पड़ेगा। और कंधे पे पैर रखने का मतलब क्या होता है? आप सामने वाले को कष्ट देना चाहते हैं। कष्ट दिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्त। किसी का भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, दुनिया में जो लोग अमीर बने हैं, प्रेम से अमीर कोई नहीं बना है बाबू। सब लोग किसी न किसी को कष्ट देकर ही आगे बढ़ा है। चाहे कष्ट देने का तरीका अलग अलग हो सकता है दोस्त। किसी को कोई डायरेक्टली कष्ट देता है, किसी को इनडायरेक्टली कष्ट देता है। आपके पिताजी बहुत जगह काम करते होंगे। आप सबके पिताजी, जो लोग आप लोग बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आप देखिए आपके पिताजी कहीं ना कहीं काम करते हैं। किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी न किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई सरकारी कोई प्राइवेट। क्या आपके पिताजी को वाजिब में उनका मेहनताना मिलता है? किन्हीं के पिताजी को सैलरी 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 40,000 मिलता होगा। कितना काम करते होंगे, उनका अगेंस्ट में उनको सैलरी कितनी कम मिलती होगी, कोई ध्यान दिए हैं? तो जो उनका मालिक होगा कितना कमा रहा होगा, अंदाजा है आपको? यानी आपको दबा कर ही ना वो अमीर बन रहा है। बहुत सारी बातें हैं दोस्त, समझना पड़ेगा इस चीज को। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होता हूं और उन लोगों को बहुत लंबे समय तक देखता हूं कि आखिर वो कैसे हैं। उनका पेट भर जाता है, वो चुपचाप शांत हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइम उठते हैं, फिर अपना भोजन करते हैं, फिर सो जाते हैं। जो भी काम करते हैं अपने भोजन को रिलेटेड काम करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं भैया, सोच के देखिए, जस्ट थिंक। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, मतलब जानवरों के लिए बोला जा रहा है। वो कभी भी उतना ज्यादा मेहनत नहीं करते। स्वेट मतलब पसीना बहाना। उतना ज्यादा पसीना क्यों बहाएंगे? मतलब काम क्यों करेंगे? वो उतना काम क्यों करेंगे? इतने दुखी क्यों होंगे? सोच के देखिए, आपको तकलीफ हो जाती है। अरे आप देखेंगे, आपका अगर पड़ोसी, आपके गोतिया नैया में कोई, आपके रिलेटिव में कोई अगर आगे बढ़ेगा तो कितना तकलीफ होता है। आप आगे बढ़ के देखिए, आपके परिवार वाले कितने आपसे जलेंगे। ईर्ष्या की भावना आएगी, अरे भैया उनका पेट भरा हुआ फिर भी वो आपसे जलेंगे। पता है आपको? आप खाली ग्रो करके तो देखिए। अरे आपका 2 तल्ला का मकान 3 तल्ला का बना के देखिए, आपके पड़ोस वाले, आपके आस पड़ोस के, आपके परिवार वाले कितने आपसे जलना शुरू कर देंगे। अरे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिए, आपका बच्चा थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, आपके भैया कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, आपका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, देखिएगा आपके परिवार वाले में जो 2 रिलेटिव में है कितने लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे। अरे उनके मन में ये भावना आ जाएगा कि अरे कहीं ये ना आगे बढ़ जाए, इसको बताओ मत। आपका कोई चचेरा फुफेरा भाई होगा, बहन होगी, आप साथ में पढ़ रहे होंगे, आप चाहेंगे कुछ पूछना उससे तो वो आपसे जलेगी। वो बोलेंगे उसको बता दें कहीं उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ तो। बहुत दिक्कत है भैया, यही तो परेशानी है। ये लोग बेवजह आपसे जल रहे हैं, जिसका कोई जरूरत नहीं है दोस्त। अरे भैया सिलेक्शन आपका होगा, आप मेहनत करेंगे, सिलेक्शन मेरा होगा, हम मेहनत करेंगे, तो इसको हमको आपसे जलने की क्या जरूरत है? आप पढ़ रहे हैं, अगर मान लेते हैं आपका कोई दोस्त आपसे पूछ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको बता देंगे तो आपका क्या नुकसान होगा? हमको ये बताइए ना। कोई नुकसान नहीं है दोस्त, तो उसको क्यों नहीं बता दे रहे हैं? लेकिन हम लोग हैं भैया, तकलीफ तो है। तो क्या बोलते हैं? दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। They do not make me seek discussing their duty to God. Not one is dissatisfied and not one is demanded with the mania of owing things. Not one kneel to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. अब देखिए क्या बढ़िया बढ़िया बात बोला गया है कवि के द्वारा। यहां पर बोल रहे हैं वॉल साहब कि हम जैसे जो इंसान है ना भैया, हम लोग क्या करते हैं, दिन भर कैसे दूसरे को तकलीफ दे दें, ये हम लोग सोचते रहते हैं। यार हम आगे बढ़ेंगे तब ना किसी को तकलीफ देंगे। हम तकलीफ क्यों दे रहे हैं? हम अपने आगे बढ़ने के लिए, जलन के मारे। तो हम ये काम करते हैं, और ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं रहता है, हमको भी एहसास है कि हमने गलती करा है, मैंने आपको तकलीफ दिया है, ये मुझे भी पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रात को बैठकर अपने पापों को याद करके दुखी मन से कराहते हैं दोस्त, हमने ऐसा पाप किया। अरे भैया
जब किए हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए था हमको पाप। क्यों किया आप पाप? हर रात को रो क्यों रहे हैं? आप दिन भर वही काम करते हैं, हर रात को आके पछताते हैं, फिर कल सुबह उठ के वही काम करते हैं। यार यही तो दुर्भाग्य है हम जैसे इंसानों का। हम लोग जानते हैं कि ये काम खराब है, फिर भी वही काम करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जब आपको पता है कि ये काम करने से सामने वाले को तकलीफ हो रही है तो क्यों करते हैं? ये बात को ध्यान दीजिएगा। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। और वे लोग क्या करते हैं? हमसे इस तरह की बात करते हैं और हमको भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को बताते हैं कि भैया तेरा भगवान के प्रति ऐसा कर्तव्य है, तुमको इसके प्रति ऐसा कर्तव्य है। सिर्फ सिखा रहे होते हैं। क्यों भैया? आपको भी तो फॉलो करना चाहिए। दूसरे को सिखाना इज ओके, बट खुद फॉलो करना इज मोर ओके। ठीक है? नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमांडेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। यहां पर कोई होता है, कोई इतने संतुष्ट नहीं है। डिससेटिस्फाइड हैं लोग। डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। और बोलते हैं नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। किसी चीज को पाने की इच्छा। मैनिया मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति एकदम गहरी लत, डर जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैनिया है उसको किसी काम करने का, मतलब एकदम दीवाना है उस काम का। जैसे फोबिया टाइप का होता है, डर होता है। फोबिया मतलब डर होता है। यहां मैनिया मतलब किसी के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव। जैसे किसी को धन इकट्ठा करने का, किसी चीज को हासिल करने का एकदम जुनून रहता है माथा पे, एकदम पागल के पंथी की तरह दीवाना हो जाता है, क्रेजी हो जाता है। तो यहां पर मैनिया उसी सेंस में यूज किया गया है ऑफ ओइंग थिंग्स। ओइंग थिंग्स मतलब हासिल करना। किसी चीज को, भौतिक चीजों को हासिल करने के पीछे जो दीवानापन होता है किसी लोगों का, एकदम बेइंतहा होता है दोस्त। इस तरह के हम इंसान लोग होते हैं। ठीक है? इसलिए पोएट ये बोलता है कि हम लोग अच्छे हैं कि जानवर। यहां पर यही कंपैरिजन किया गया है। अब बोलता है कि नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। हजारों साल पहले जैसे हम लोग किसी के सामने झुक जाते थे चीजों को सीखने के लिए या किसी तरह से चीजों को पाने के लिए, हम लोग आज भी कुछ वैसे काम को देख रहे हैं। ठीक है? नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई इसमें झुकता नहीं है। सॉरी, यहां पर नॉट लगा हुआ है, हम नॉट नहीं ध्यान दिए। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई दूसरे के सामने झुकता नहीं। जैसे कि हम लोग का परंपरा है, हम लोग जो झुकते आते थे हजारों वर्ष से, ना ही कोई ऐसा कोई किया। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई भी ऐसा सम्माननीय नहीं है। और अनहैप्पी, जो दुखी नहीं है। ओवर द होल अर्थ, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सम्माननीय नहीं है या जो दुखी नहीं है, जिसके सामने आप झुके नहीं हो। मतलब यहां पर बहुत स्पष्ट बताने की कोशिश की जा रही है दोस्त कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई ऐसा नहीं कि जो असंतुष्ट हो। संतुष्ट कोई नहीं है। सब लोग चीजों को हासिल करने के पीछे पागलपंथी के हद तक लगे हुए हैं। लोग ऐसा नहीं है किसी के सामने कोई ना झुका हो, जो कोई दुखी ना हो। हजारों वर्षों में इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो सम्मानीय ना हो या फिर कोई दुखी ना हो। सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी, इसलिए क्या होता है, वो मेरे साथ अपना संबंध बताते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम। अभी किसके लिए बोला गया है? जानवरों के लिए। अब पिछले स्ट्रेंजा में इंसानों के लिए बोला जा रहा था और अभी जानवरों के लिए बोला जा रहा है। देखिए स्ट्रेंजा वाइज कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। और क्या होता है कि इनको पोएट जो होते हैं इन रिलेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन दियर पोजेशंस। मतलब ये टोकन्स मतलब होता है एक तरह का संकेत, सांकेतिक चीज। टोकन ऑफ मनी, मैंने पैसा का संकेत, सांकेतिक रूप में, किसी चिन्ह के रूप में टोकन। जैसे जाते हैं दुकान पे कोई सामान खाने के लिए, खरीदने के लिए, तो टोकन आपको मिलता है ना। बैंक में जाते हैं तो पैसा निकालने के लिए टोकन मिलता है ना। एक तरह का चिन्ह आपको मिलता है, ताकि जब आपका नंबर आएगा तो आपको बैंक में पैसा जमा करना हो या निकालना हो, आपको मिल जाता है। तो टोकन उस तरह टोकन होता है, एक तरह का चिन्ह होता है। तो ये क्या बोलता है? दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, मतलब वो मुझे मेरी स्थिति के बारे में बताते हैं। कौन? जानवर लोग। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस। और क्या बोलता है कि
वो उसके ऊपर अपने स्थिति को स्पष्ट रूप से बताते हैं। पोजेशंस मतलब अपने अधिकार को बताते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और कभी बोलता है मुझे आश्चर्य है कि उनको ये कैसे पता चल जाता है। भैया जानवरों को कैसे पता चलता है? आप सोचिए, आपके घर में एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक छोटा जानवर होता है, जैसे ही आप घर में आते हैं कैसे आपके ऊपर एकदम उछलने लगता है, कूदने लगता है और आपके ऊपर गोद चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। सोचिए तो कैसा होता है। आपका सिर्फ प्यार होता है। आप उसको क्या करते हैं? सिर्फ भोजन देते हैं ना, कि और कुछ देते हैं? कोई जलन है उसको आपसे? आप 1 करोड़ कमाए कि 100 करोड़ कमाए, उसको क्या मतलब है? आप 1 करोड़ से उसको सब 2 वक्त का भोजन जो चाहिए उसको भोजन आप देते हैं, थोड़ा प्यार कर लेते हैं, उसके लिए इनफ है। सोचिए दोस्त, कितना इंपॉर्टेंट बात यहां पर पोएट बोलना चाहते हैं। डिड आई पास दैट दे हग टाइम्स अगो, हग बोल रहे हैं, ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या कवि बोलता है कि मैं कभी बहुत पहले रास्ते से वहां से गुजरा था क्या? बहुत पहले गुजरा था क्या? एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या कभी ऐसा गलती से, नेग्लिजेंटली मतलब गलती से, केयरलेस तरीके से वो टोकन गिर गया था क्या मेरे से? यहां पर टोकन का मतलब क्या हुआ? मतलब जो मेरे अंदर में भी जो आत्मसंतुष्टि की जो भावना थी, ये टोकन जो था कहीं मेरे अंदर से कहीं गिर तो नहीं गया? या मेरा जो प्यार है, जो हम लोग वास्तविक, जो भगवान जी हम लोगों को बनाए थे इंसान, क्या जो इंसान का जो गुण था हमारे अंदर का, वो कहीं गलती से गिर तो नहीं गया? मतलब खत्म तो नहीं हो गया? सोचिए, जानवरों में तो है, लेकिन हम इंसानों में तो खत्म हो गया ना दोस्त। वही इंसानियत की बात हो रही है। पोएट वही इंसानियत के बारे में बोलता है कि वो कहीं हमारे अंदर से खत्म तो नहीं हो गया, कहीं गिर तो नहीं गया। तो भैया सबसे पहले हम लोगों को अपनी इंसानियत को हम लोग को अपने अंदर वापस लाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आने वाले समय में हम लोग ना मशीन बन जाएंगे। मशीन को तो कोई प्यार समझ में आता नहीं भैया। अब एक चाकू है, चाकू को सब्जी काटिए चाहे अंगुली काटिए, बात तो बराबर है। चाकू काम है काटना, वो काटेगा, उसके अंदर ना इमोशन है, ना जानता है, ना पहचानता है। एक गोली है, और जिसके तरफ चला दीजिएगा उसको लग जाएगा, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे वो एक दुश्मन हो, किसी के ऊपर भी लग सकता है। गोली थोड़ी पहचानता है कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई का ये गोली जो चल रहा है उसका भाई है, ये जो गोली चला रहा है उसका ये दुश्मन है। जो सामने में आएगा उसको लगेगा। भैया यही तो हमारे अंदर इंसानियत है जो धीरे धीरे घट रही है। इसी को तो हम लोग को बचाना है, अपनी इंसानियत को। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कुछ देख लिया जाए दोस्त। पोएम हम लोग का हो गया है। व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम? अब पोएट क्या बोलता है? एंड पोएट यहां बोलता है, नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। पहले लाइन में एक शब्द यूज किया गया, टर्न। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ जी सकता हूं। व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम? यहां पर टर्निंग का मतलब क्या निकलता है दोस्त? टर्न का मतलब होता है वापस जाना, मुड़ना, मतलब वापस अपने पुराने वाली स्थिति में वापस जाने को यहां पर टर्न शब्द से इंडिकेट किया गया है। काश मैं वहां पर वापस जा पाता। ऐसा मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। 3 चीज बताइए जो इंसान लोग करते हैं और जानवर लोग नहीं करते हैं। अरे भैया बहुत सारा, हजारों चीज है, कोई भी 3 लिख दीजिए ना भाई। जानवर नहीं करते हैं, इंसान करते हैं। इंसान घृणा करते हैं, जानवर नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग किसी चीज के पीछे दीवाना हो जाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के पीछे दीवाना है, वो लोग नहीं है। वो हमारे अंदर में लस्ट होता है, उनके अंदर में लस्ट नहीं होता किसी चीजों के प्रति। हमारे पोएम में ही सारा बात लिखा हुआ है, आप देखिए सारा के प्रति। हम लोग के अंदर में हम लोग सेल्फ कंटेंट कभी नहीं हो पाते हैं। जानवर तुरंत हो जाता है, खाना खाया सेल्फ कंटेंट हो गया। और हम लोग कितना भी खा लिए, अभी खा लिए, अभी खाएंगे मलाई, फिर बोलेंगे अरे यार पनीर छूट गया, फिर खा लेंगे पनीर, बोलेंगे अरे यार वहाँ तो फलना मिठाई मिला था, मिठाई खा लिया, फिर अरे यार वो चिकन छूट गया, अरे मटन छूट गया, अरे ये छूट गया, अरे वो छूट गया। दिन रात छूटा रहता है हम लोग। ऐसे हम लोग हैं दोस्त। डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो? यस, जो हजारों साल पहले से जो जी रहे थे उनके सामने हम लोग तो झुकते ही है ना दोस्त। क्यों? हम लोग अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को पूजते तो हैं ना।
आप देखिए, आपके घर में आपके पूजा होती होगी तो बोलते हो हमारे पूर्वजों लोग ऐसे थे, हमारे ऐसे थे, वैसे थे। हमको उन लोग को आज पूज नहीं रहे हैं क्या? जो आप बहुत लोग भगवान राम को पूजते हैं, उनकी मूर्तियों को पूजते हैं, बहुत लोग जीसस क्राइस्ट की चर्च बनाकर पूजते हैं, हम लोग उनको पूज नहीं रहे क्या? हम लोग पैगंबर साहब को पूजते हैं, हम लोग सबको पूजते नहीं है क्या? हम लोग सबको पूजते हैं। तो ये हमारा पार्ट है, हम लोग अपने पूर्वजों को रिस्पेक्ट करते हैं, पूजते हैं, उनका आदर करते हैं। What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which is the animal had kept for him? अब देखिए, यहां पर जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि what are the tokens that the poet says he may have dropped? कवि ये बोलते हैं कि कवि जो वो टोकन है जिसको वो ड्रॉप कर दिए हैं गलती से बहुत पहले, क्या हम जो इंसानों से जो गिर गया हमारे इंसानियत, एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम, जो कि जानवर लोग अभी तक उनके लिए संभाल के रखे। सोचिए, हम लोगों से खत्म हो गया बट जानवरों से अभी तक बचा पड़ा है। ये बताना है। हम लोग कमिट करते हैं, ब्लंडर करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। इस तरह का बहुत सारा बात कर लीजिए। हम लोग घृणा करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। जो चीज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं अपने स्वार्थ के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। लेकिन वहां पर जानवर लोग को बोलेंगे, जानवर लोग भी तो मारता है। अरे वो पेट भरने के लिए मारता है, पेट भर गया छोड़ देता है, फिर खाता नहीं है। शेर का अगर पेट भर जाएगा ना तो वो कितना बड़ा भी जानवर उसको छुएगा भी नहीं, और दूसरा बार खाना खाना रहेगा तो फिर से नया जानवर को मारेगा, फिर खाएगा। और जो छूटा हुआ होता है दूसरे लोमड़ी सियार लोग खाते हैं उसको। ठीक है, इस तरह से होता है दोस्त। वही आपको बताना है यहां पर क्या होता है क्या नहीं। ठीक है दोस्त, आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नए पोएम के साथ। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा से जाए दोस्त। थैंक यू।